देहरादून से खबर है, ट्रॉली मुक्त यात्रा की कार्य योजना पर काम शुरू हो चुका है। 2-3 साल में सभी ट्रॉली को खत्म किया जाएगा और सभी ट्रॉली की जगह बनाए जाएंगे पैदल पुल। 30 ट्रॉलियों को पुल में परिवर्तित किया जाएगा। बारिश में लोग ट्रॉली में सवार होकर नदी को पार करते हैं, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार हो गया है असुरक्षित ट्रॉलियों से मुक्ति की ओर। ये बड़ा कदम है और कई बार मानसून सीजन में छात्रों को ट्रॉली में सवार होकर उफनती नदी को पार करने के कई दृश्य सामने आते हैं, लेकिन अगले 2 से 3 साल में सभी ट्रॉली समाप्त कर पैदल पुल बनेंगे और 30 ट्रॉलियों को पुल में परिवर्तित किया जाएगा। देहरादून राज्य में नदियों के ऊपर आवागमन के लिए वर्षों से चल रही असुरक्षित ट्रॉलियों से अब जनता को राहत मिलने जा रही है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, ये बड़ा कदम है प्रदेश सरकार का। अगर ट्रॉली मुक्त हो जाती है ये तमाम नदियाँ जिन पर जो तमाम लोग हैं, बच्चे हैं, ट्रॉलियों के जरिए जब नदी पार करते हैं, खासकर जब मानसून होता है तो काफी असुरक्षित होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये सरकार ने एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और धामी सरकार में ये काम पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले कभी इस तरह की कोई एक ठोस कार्य योजना नहीं बनी थी। आपने हर मानसून में देखा होगा कि ट्रॉली से नदी को पार करते लोगों को देखा होगा, छोटे स्कूल जाते बच्चों को नदी को पार करते टूटी हुई ट्रॉली से देखा होगा कि वो पार कर रहे हैं। वो उनके जीवन को एक बड़ा खतरा उस चीज़ में रहता है, चूँकि ट्रॉली ऑपरेटर हमेशा उस समय मौजूद नहीं रहता है। ट्रॉली जर्जर हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है और फिर ट्रॉली का एक समय होता है, एक समय निर्धारित होता है, उतने दिन के बाद उसको रिप्लेस करना होता है। के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें और सभी से जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। सर, आप लोग रोपवे पे भी काम कर रहे हैं, करीब 50 के आसपास रोपवे आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से सड़क और टनल में एक बड़ा पॉल्यूशन होता है हमको, तो उस दिशा में रोपवे कितना फिजिबल है सर, कितना कारगर आप मानते हैं? नहीं, रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। देहरादून में पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों और विधायक ने एसएसपी से मुलाकात की है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कॉलेज और हॉस्टल में सत्यापन अभियान चलाए जाने की मांग की है। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। वहीं एसएसपी ने पीड़ित परिवार की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। हम सब लोग स्तब्ध में, हमें सब लोगों को दुख है। एक होनहार हमारा युवा साथी जो सामाजिक कार्यकर्ता था, जो समाज के बीच में रहकर काम करता था, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है और अभी हम लोग कप्तान साहब से भी मिले हैं। कल मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी टेलीफोन पर वार्ता हुई और मैंने भी कप्तान साहब को कहा कि इस प्रकार की गुंडागर्दी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले जिसने ये कांड किया है, जिसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में मानसून आने वाला है। हर साल जल भराव और कटाव की समस्या देखने को मिलती है। बारिश के समय सड़कों पर मलबा और पत्थर गिरकर आ जाते हैं, जिससे लोगों की जान का खतरा बना रहता है। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आपदा से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें बारिश के समय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। जो जलभराव के कारण बन जिसमें जलभराव के समाधान के लिए आवश्यकता होती है, जहाँ पे भूमि कटाव इत्यादि के बारे में होती है, कोई पेड़ गिरने वाला है जो खतरनाक हो सकते हैं, उसको पेड़ को हटाने की ज़रूरत होती है, कहीं बिजली का पोल इत्यादि कहीं पर कोई सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होता है, तो इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें, कहीं नाले हैं उसको चौक होते हैं, उसको ड्रेजिंग करने की ज़रूरत होती है, क्लॉग्ड होते हैं उसको खोलने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से और फिर क्या होता है कि
अलग अलग विभागों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो कई बार उसमें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से वो टाल दिया जाता है। दूसरा विभाग कह देता है तो फलाने विभाग है। तो आपने देखा होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर रहता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल एक यूनिट की तरीके से काम करें। बागेश्वर में बैजनाथ सीएचसी का डीएम आशीष भटगाई ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में कई कमियां देखने को मिली हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के ठीक से संचालन में लापरवाही, कर्मियों का पहचान पत्र न पहनने समेत कई कर्मियों पर नाराजगी जताई। डीएम ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी, निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश। राज्य में स्थिति पूरी तरह से सामान्य, स्वास्थ्य सचिव ने कहा। अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम, सीएमओ और मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की मात्रा पर्याप्त रखी जाए। पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS के लिए भेजा जाए। स्टाफ की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, नागरिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ना लेने की सलाह भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी और निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश। राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, स्वास्थ्य सचिव ने कहा, और अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में गंगा दशहरे पर उमड़ी भीड़, गंगा घाट पर दिखा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। भक्तों ने खास मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरे में स्नान का पुराणों में महत्व है। गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, तो गंगा दशहरे पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। गंगा किनारे हरिद्वार में भी गंगा दशहरे पर उमड़ी भीड़, गंगा घाट पर दिखा श्रद्धालुओं का जमावड़ा और भक्तों ने खास मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरे में स्नान का पुराणों में महत्व है। गंगा स्नान करने से पाप भी धुलते हैं, तो गंगा दशहरे में स्नान का पुराणों में महत्व। गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं। कहते हैं आज के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है और साथ ही तमाम पाप धुल जाते हैं। ऐसे में गंगा दशहरे पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की स्नान करने के लिए पहुंचती है और आज के दिन पुण्य कर्मों का अत्यधिक महत्व माना जाता है। हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और सुबह से घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना की है। माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। लक्सर से बड़ी खबर, जहां पर दशहरे पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। लक्सर में लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम, भीषण जाम से लोगों को भारी नुकसान। और बता दें कि बहादुरपुर से लेकर हुसैनपुर गांव तक लगा जाम को खुलवाने में पुलिस जुटी हुई है, तो लोग काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए। दशहरे पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। लक्सर में भीषण जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और बहादुरपुर से लेकर हुसैनपुर गाँव तक जाम लगा रहा। जाम को खुलवाने में पुलिस जुटी।